अगर अपनी लाइफ आप स्पिरिचुअल तरीके से जी रहे हो, कुछ भी आपके लाइफ में होता है ना, आप उसे स्पिरिचुअल तरीके से, चाहे अच्छा हो चाहे गलत हो, हर चीज में अगर अच्छा हो तो भी भगवान की, बुरा हुआ तो भी भगवान की आपका पाप कर्म काट रहे हैं। अब इसको जल्दी जाना है भगवान से मिलने। हाँ, जैसे उसको उसकी गया है ना बिल्कुल रॉन्ग साइड, बिल्कुल ऐसे उसकी उम्र नहीं हुई थी इसलिए बच गया वो, और हो सकता है कि कुछ दूर पे उसकी उम्र लिखी हो इसलिए आपके सामने से बच गया। तुम इतना समझदार कैसे हो गए हो? नहीं, समझदार की बात नहीं है। हर इंसान को चाहिए कि अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल तरीके से जिए। पूजा पाठ जरूरी नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। हर चीज को जब आप सही नजरिए से देखेंगे तो किसी चीज का ना तो आपको दुख होगा, ना तो किसी चीज का आपको खुशी होगी। लेकिन फिर भी ये माया है, इसमें ना कोई दुख से बचा है ना कोई सुख से बचा है। यही तो बात है। जिस भगवान के वचन है, अपना कितना खास मित्र भी होगा ना, या कोई भी खास से खास, कृष्ण भगवान गीता में ये भी कहे हैं, हमारे माया का असर सिर्फ उन पे पड़ता है जो इन सब चीजों से दूर भागते रहते हैं। मतलब आप जितने ज्यादा पाप कर्म करते रहेंगे आपके ऊपर उतना ही माया का प्रकोप पड़ेगा। माया के प्रकोप से कोई नहीं बचा, उनका साफ कहना है। अर्जुन तक को समझाना पड़ेगा। माया के प्रकोप से बचा नहीं जा सकता, लेकिन मायापति वही है। जब आप मायापति को अपने बस में कर लोगे तो माया तो अपने आप बस में आ जाएगी ना। तो मायापति का आप कीर्तन करिए, माया अपने आप कंट्रोल में रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ मन में उथल बदल होती है, कीर्तन यहाँ चले दिमाग कहीं और है। यहाँ पैसे नहीं है अकाउंट में, कल किस निकल रही है, मैं निकल रही है। सच्चा मन तो कहीं लगी नहीं सकता। मेन क्या होता है ना, भगवान भी बोलते हैं मन को बस में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मन को बस में नहीं किया जा सकता। दो ही चीज है, या तो आप आध्यात्म के पथ पे जाके आप मन को बस में कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप योग करके बस में कर सकते हैं। अदरवाइज किसी चीज को बार बार मतलब प्रैक्टिस से आप मन को बस में कर सकते, लेकिन किया जा सकता है। इंसान मन को नहीं कर सकता, गृहस्थ में रह के नॉट पॉसिबल। ये भी कहा गया है गृहस्थ में रहना भी ये एक योग है, लेकिन अगर गृहस्थ को भी सही तरीके से आप ले जाए, देखिए योग का मतलब ये नहीं होता हिमालय पे जाके रह लो तो वही योग हुआ, तभी आपका कल्याण होगा। आप नॉर्मल घर में जो लाइफ जी रहे हैं ना, साधु है जो जीवन भर अपना एक ही पार्टनर रखता है और एक ही मतलब उसमें होता है, वो भी साधु कहला गया है। वही आप अपने किसी भी कर्म को करें, जैसे आप कार चला रहे हैं, ठीक है, आप हमें बैठाए हैं, आप ये समझिए कि आप हमें सर्विस नहीं दे रहे हैं, आप भगवान को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी काम करिए, उसका जो नेतृत्व है आप करिए, लेकिन उसका काम जो है उसे भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आप देखिए हर काम आपका अच्छा होगा और वही आपका योग साधन हो जाएगा। जो गृहस्थ जीवन। राधे राधे। मैं स्टेशन अभी पहुंच गई हूँ। मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर। तो मैं आज वापस से दिल्ली से मैं प्रयागराज जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि कल से मुझे ऑफिस जाना है। ऑलरेडी मैंने 10 दिन यहाँ पे रुक चुकी हूँ, तो जाना तो पड़ेगा। के साथ वहाँ पे खड़ा है, हम लोग बहुत जल्दी आ गए। हमने सोचा था कि थोड़ा सा जल्दी निकलते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम देर से निकलते हैं तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि हम टाइम से पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम 1-1.5 घंटे पहले ही निकले थे, तो हम टाइम के पहले आ गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सुबह हमको सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। देखो वो खड़ा है, बस वेट कर रहे हैं जल्दी से हमारा टाइम हो जाए तो हमको बैठा दे, क्योंकि जहाँ पे सुबह रहते हैं काफ़ी दूर है, तो उसको पहुँचने में 1 से 1.5 घंटे लगेगा, है ना। तो मैं 10:30 की मेरी ट्रेन है, उसको पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएगा। पसीना फुल मैन। तब रिक्शा जा रही हो क्या? जा रही हो क्या? जा रही हो क्या? नौटंकी हो पूरा। is running on time. It is expected to arrive here at 21 hours 50 minutes. रुक जाओगी तो रुक जाओ। बताओ कसम खाओ। हाँ तो ठीक है, कसम खा रहा हूँ, रुक जाओ। तो मेरा ऑफिस खुल जाएगा, तभी कहाँ बहाना बता, तब ये क्या बोल रही हो? रुक जाओ। हम तो तुम्हारा मन जानना चाह रहे, तुम मुझसे दबे मन से बोल रहे हो। इसका मतलब ये है कि जाओ, इसलिए मैं चली जा रही हूँ। सही मन से बोले हो तो दिक्कत, गलत मन से बोल रहे हो तो दिक्कत। इंसान को सेटिस्फैक्शन ही नहीं है ना। इधर कुछ चाहिए फिलहाल, काश कि तुम और साथ में चलते तो
आ गई, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे जल्दी, हम जल्दी वापस आएंगे। तुम भले ना बुलाओ फिर भी हम आएंगे। हम वापस आएंगे। चलो भैया भाई, अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, कभी यहाँ आओ, कभी वहाँ जाओ, कभी वहाँ आओ, कभी वहाँ से यहाँ, है ना। B14 मेरा आ गया। तालो तालो तालो। सीट लग रहा है पूरी खाली रहेगी क्या? अभी कोई आया ही नहीं। भर जाएगी, खाली कभी नहीं आएगा, लेकिन हो भी सकता है। अभी परसों 2 दिन पहले की है। अगर ऐसा हो गया, स्पेस थोड़ा कम है ना इस वाले में। काम करो ना, खाना रहेगा जी डिनर। जाओ, नहीं तुमको लेट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सुनाई नहीं दिया, मैं कुछ बोल रहे थे। अभी पैर लगा के धक्का देंगे, थोड़ा सी और चौड़ा हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, अच्छे से बैठ से बनेगा। सही बताओ। इसी नहीं, जब अगली बार तुम आना, जब तुम जाना ना घर चितौली, तब ये ट्राई करना, ओके। सुबह हमको लग रहा कोई नहीं बैठेगा, आज हम फैल के रहेंगे। हम सब रख लेंगे, तुम परेशान ना हो। बाय बाय शुभम। मेरी ट्रेन चल रही है, शुभम भी चले गए, उनको भी गए 1-1.5 घंटे हो गए। तो चलो थोड़ा खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लगी है। मैंने इतना मेहनत से बनाया है खाना, तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। सुबह जब उठेंगे तो हम सीधा प्रयागराज पहुंच जाएंगे। सुबह हम इस दिन मिठाई खरीदना भूल गए थे, रास्ते में मम्मी का कॉल आया, तो उन्होंने जब पूछा तो उनको याद आया, तो फिर रास्ते में कैब रुकवा के जाके खरीदें, जबकि मैं मना कर रही थी। ऐसा जरूरी नहीं कि बार बार हम हर 15-20 दिन में आ रहे तो तुम हर बार मिठाई खरीद के दो, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती खरीदा और मुझे दिया। और The next day. तो मैं घर आ गई हूँ, मैं घर पहुँच गई बहुत अच्छे से। अभी थोड़ी देर में मैं ऑफिस जाऊँगी, तो मैं जा रही हूँ, फटाफट नहा लेती हूँ, नहाने के बाद ऑफिस निकलूँगी। और आज मेरे जेजे का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे जेजे। कान्हा जी आपको खूब सारी तरक्की दें, खूब आगे बढ़े आप। तो आज हम सोच रहे हैं जेजे का बर्थडे भी मनाएंगे, देखते हैं जेजे मनवाते, क्योंकि वो मना कर रहे हैं, बाकी मैं मनाऊंगी उनका बर्थडे। तो चलो बाय बाय, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।